हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे नवनीत इंग्लिश हाई लेवल ग्रामर स्टैंडर्ड 8 इस बुक का सेक्शन 2 का चैप्टर नंबर 12। इसके पहले हम सेक्शन 1 कंप्लीट कर चुके हैं और सेक्शन 2 के भी चैप्टर 11 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर जरूर से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक है वो मिल जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो भी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 12 idioms and proverbs. Very often group of words or sentences which on the surface have one meaning actually refer to something quite different with an entirely different meanings. Chiefly they are idioms and proverbs. अब idioms and proverbs क्या होते हैं बच्चों? जो words हमको दिया रहता है, जो लिखा रहता है, वह इसका मीनिंग नहीं होता। उसका मीनिंग क्या होता है? कुछ टोटली डिफरेंट होता है। जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे दिया है, डोंट बीट अराउंड द बुश। तो यहाँ पे जो लिखा है डोंट बीट अराउंड द बुश, तो बुश के अराउंड डोंट बीट अराउंड द बुश मत करो। तो इसका मतलब क्या है? से एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। यहाँ पर इसका वो कहना क्या चाहता है? जो आपको सीधे साधे कहना है वो डायरेक्टली कह दो। अपनी बातों को बुश के अराउंड बीट मत करो, मतलब घुमाओ मत। जो कहना है सीधे सीधे से कह दो। So an idiom is a group of words in a fixed order that have a particular meaning that is different from the meaning of each word on its own. जो वर्ड each meaning उसमें दिया है उससे वो जो मीनिंग कहना चाहता है वो क्या होता है? टोटली डिफरेंट होता है। कुछ और हमको यहाँ पर मीनिंग्स दिए हैं। टू सी आई टू आई, टू अग्री विथ समवन, मतलब आंखों से आंख देखना। इसका मतलब ये नहीं आंखों से आंख देखना, इसका मतलब क्या होता है? हम अग्री होते हैं, मतलब एक बात पे हमने सहमत हुए। द लास्ट स्ट्रॉ, द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब ये नहीं कि जो स्ट्रॉज है हमारे पास में उसका लास्ट है। उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में जो जितनी प्रॉब्लम्स आती जा रही है उसमें ये क्या है? अब जो आई है वो लास्ट है, यानी कि वो फाइनल है। तो जो यहाँ पर लिखा है उसका मीनिंग है वो क्या है? डिफरेंट होता है। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, A good thing that initially seemed bad, यानी कि डिस्गाइज मतलब छुपे हुए ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें अच्छी होती है वो शुरुआत में हमको क्या लगता है कि ये चीज़ बुरी है, फिर बाद में धीरे धीरे हमको पता चलता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी है। इसी तरह इसके जो मीनिंग्स है वो डिफरेंट होते हैं। देखो, फिट एज अ फिडल, इन अ वेरी गुड हेल्थ, टू कट कॉर्नर्स, टू डू समथिंग बैडली और चीपली, to hit the nail on the head, to describe exactly what is causing a situation or a problem. Apple of one's eye, someone very precious or dear to someone. To return a blind eye, to refuse to acknowledge a known truth or to pay no attention to someone. To spill the beans, to reveal a secret, to deliver the goods, to do what is expected or promised, to explore all avenues, trying over every possibility to get a result, sail through something, being successful in doing something without difficulty. A proverbs is a short well-known saying stating a general truth or a piece of advice. अब प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कहावतें कहते हैं। जो कहावतें होती है वो क्या होती है? सेइंग्स होती है, यानी कि जो पुराने लोगों ने ऐसे हमारी कहावतें बोली होगी, सेइंग्स होगी। स्टेटिंग अ जनरल ट्रूथ, वो क्या बताता है? एक जनरल ट्रूथ बताता है। और अ पीस ऑफ एडवाइस, इट मीन्स वो हमको कुछ एडवाइस भी देता है। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, टू एक्ट एन अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली वाइल फेवरेबल कंडीशंस एग्जिस्ट, यानी कि जब आयरन गर्म हो तभी उसको स्ट्राइक करो। तब इसका मतलब क्या हुआ? जब हमको अपॉर्चुनिटी मिले, जब हमको कंडीशंस फेवरेबल मिले, उस तरह से हमको उस वक्त हमको काम कर लेना चाहिए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोवर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, व्हाट यू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू से, बेटर लेट देन नेवर, It's better to finish something late than never to do it at all.
Birds of a feather flock together. People who are similar spend their time together. Don't judge book by its cover. Don't judge someone or something by appearance alone. Honesty is the best policy. It's always better to tell the truth than it is to lie. Knowledge is power. The more you know, the more powerful you can be in different areas of your life. Practice makes a man perfect. The more you do something, the better you will become at it. The early bird catches the worm. People who wake up early or get to places early have better chances of success. The pen is mightier than the sword. Words and ideas are stronger than using physical force to convince someone. Two heads are better than one. It's easier to do or achieve something as a team than by yourself. Where there is a will, there is a way. If you are determined, you will find a way to overcome obstacles and finally succeed. Look before you leap. Consider the possible consequences or dangers of your actions before performing it. Now we'll move to activity. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिविटीज़ का अगर आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. So replace the underlined parts of the sentences by choosing suitable idioms from the brackets. You may refer to a dictionary. One has been done for you. यहाँ पर हमको ब्रैकेट्स में क्या दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पे idioms दिए हैं और वो idioms हमको चूज करके नीचे लिखने हैं. Come straight to the point. Don't avoid speaking about the main topic. Come straight to the point. Don't beat around the bush. यानी directly आप point पर आ जाओ. Please manage the crowd. Don't let things go out of control. It means please manage the crowd. Don't let things go out of hand. This is the chance you have been waiting for. Don't lose the opportunity. This is the chance you have been waiting for. Don't miss the boat. I am feeling unwell. I am feeling under the weather. His work was important and innovative. His work broke new ground. The two of them were always arguing. They could never agree on anything. The two of them were always arguing. They could never see eye to eye. They met each other only very rarely. They met each other only once in a blue moon. I warn you, don't accidentally reveal everything. I warn you, don't let the cat out of the bag. He could answer queries about electricity without hesitation. He could answer queries about electricity at the drop of a hat. A week before the examinations, he would study late into the night. A week before the examination, he would burn the midnight oil. Let's try the experiment again without complaining about what went wrong in the previous experiment. Let's try the experiment again without crying over spilled milk. I can do this. It's a very easy task. I can do this. It's a piece of cake. Now question 2. Match the proverbs in column A with their meanings in column B. So once bitten, twice shy. From experience we learn to avoid situations causing trouble or distress. Second one, blood is thicker than water. Its family relationships are stronger than others. A bird in the hand is worth two in the bush. So it's better to be content with what you have than to risk losing everything seeking to get more.
Never look a gift horse in the mouth. If someone offers you a gift, never question it. Necessity is the mother of invention. When you are really in need, you think of creative solutions to your problems. A friend in need is a friend indeed. If someone helps you when you are in trouble, that person is a true friend. All work and no play make Jack a dull boy. You can't work all the time. You have to relax as well. Rome wasn't built in a day. Doing important work takes a long time. Be patient. You reap what you sow. Your actions have consequences. No pain, no gain. If you don't work hard, you will never achieve your goal. So these were the match the columns. Now we'll move to question number 3. Make sentences using the following idioms. Made his way यानी खुद का रास्ता बनाना. When his name was called, he made his way to the stage. To overcome यानी कि सॉल्यूशन करना, किसी कठिनाई को पार करना. The two parties managed to overcome their differences on the issue. To put up with. I am not going to put up with their smoking any longer. Means I can't bear it. To slip back. She slipped back to her room without telling anyone. To make up one's mind. I can't make up my mind where to take my vacation. To pull up someone. She is always pulling me up for my bad spelling. To lament over. She lamented over the loss of her best friend. To throw light on. The CID was called to throw light on the case of the murder. To stand up to. He wasn't afraid to stand up to a bullies. To come to terms with. My dad needs to come to terms with the fact that I had become an adult. To come to a grinding halt. The project came to a grinding halt. To be the cutting edge. We want to be at the cutting edge of this technology. To read something of. The police are trying to rid the town of drug dealers. तो बच्चों इसी के साथ में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 12 था वो फिनिश कर दिया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारे चैप्टर नंबर 13 के साथ. तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. सो वंस अगेन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.